ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग वीडियो के इस अंक में लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप नामक पाठ का शेष अंश पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग सोरठा के ऊपर तक पढ़ चुके थे। देख लिए थे कि हनुमान जी किस प्रकार से संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हैं और वहाँ से चले हैं। शेष अंश आज सोरठा में प्रभु प्रलाप सुनिकान। प्रभु प्रलाप सुनिकान। प्रभु प्रलाप का मतलब होता है विलाप करना, उनकी रोने की आवाज़ सुन करके, कान अपने ही कान से, विकल भये व्याकुल हो गए, विकल भये व्याकुल हो गए। बानर निकर, देखना ध्यानपूर्वक, निकर शब्द आया है बच्चों। निकर का मतलब होता है समूह। बानर निकर, भालू बंदरों का समूह, सभी लोग क्या हो गए? व्याकुल हो गए। आई गयो हनुमान, आई गयो आ गए, हनुमान हनुमान जी, जिमी जैसे, जिमी जैसे, करुणा महावीर रस, जैसे कोई करुणा का प्रसंग चल रहा हो, कोई कारुणिक प्रसंग चल रहा हो और उसमें एकाएक वीर रस की उत्पत्ति हो गई हो, सब लोग आंसू बहा रहे हों और एकाएक प्रसन्नता, भुजाएं फड़कने लगे। क्योंकि आप जानते हैं वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। तो जैसे और करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। तो जहाँ चिंता की बातें हो रही हों, एकाएक उत्साह की बातें होने लगी, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा था। लेकिन अलंकार की यदि मैं बात करूं तो जिमी आया है। जिमी का मतलब क्या? जैसे, मानो लगा है। तो मानो का मतलब क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो फिर से इसको, प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रलाप अर्थात कारुणिक पुकार को सुन करके, रोने की आवाज़ को सुन करके और सुनिकान अपने ही कान से सुन करके, भाल और बंदर जितने भी थे वह सभी लोग विकल भये बानर निकर, बानरों का समूह, बंदरों का समूह व्याकुल हो गया, सभी लोग परेशान हो गए। आई गए हनुमान, ठीक उसी समय हनुमान जी ठीक वैसे ही आ गए जैसे कारुणिक प्रसंग में वीर रस की उत्पत्ति हो गई हो। अर्थात सब लोग शोक कर रहे थे, हनुमान जी वीरता का सूचक अर्थात संजीवनी बूटी लेकर उपस्थित हो गए। उसके बाद क्या होता है देखेंगे हम लोग। हर श्री राम भेटेऊ हनुमाना, लेकिन उसके बीच में देखेंगे जहाँ की मेरी उंगली है उस पर देखें, बीच में यानी वह प्रसंग छोड़ दिया गया। कैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाए, किस तरीके से सुषेण ने उनको संजीवनी पिलाया, पिलाने के बाद में लक्ष्मण जी जीवित होकर के बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में राम और लक्ष्मण दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। वही प्रसंग अब इस दोहे में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। हर श्री राम, आनंदित होकर के राम जी, भेटेऊ हनुमाना, भेटेऊ मिले, हनुमाना हनुमान जी से। क्यों मिले? इतने अच्छे कार्य करने से, अर्थात कि यदि आप नहीं होते तो शायद मेरे भाई का प्राण नहीं बचता। आप समय से पहले जा कर के संजीवनी बूटी ला दिए हैं, इसलिए आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद देने के लिए रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले से गले लगाया, उनसे मिले। हर श्री राम भेटेऊ हनुमाना, आनंदित होकर के राम जी हनुमान जी से मिले। अति कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है बेटा किए गए उपकार को मानने वाला। अति अत्यंत प्रविशेषण लगाया गया है, कृतज्ञ अत्यंत किए गए उपकार को मानने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, परम सुजाना, सुजान का मतलब होता है ज्ञानी, जानकार। तो अत्यंत ज्ञानी और किए गए उपकार को मानने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत ही हनुमान जी से क्या किए? मिले। तुरंत वैद चिकित्सक, डॉक्टर,
उस समय वैद्य ही चिकित्सा का कार्य करते थे, वही दवा करते थे, वही शुश्रूषा करते थे, वही चिकित्सा का कार्यभार संभालते थे। तो तुरंत ही वैद्य चिकित्सक को तब किन्ह उपाय, तुरंत ही उस वैद्य ने, उस चिकित्सक ने क्या किया? उपाय किया। उपाय क्या करना था? संजीवनी बूटी पिलाना था। तुरंत वैद्य तब किन्ह उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत ही लक्ष्मण भाई उठ करके क्या हुए? बैठ गए। अर्थात संजीवनी बूटी पाते ही लक्ष्मण जी पुनः उठ करके बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता। हृदय लाई, हृदय मैंने हृदय, लाई मैंने ला करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी भेटे, मिले, आलिंगन किए, भ्राता भाई को। किस भाई को? लक्ष्मण भाई को। तुरंत ही अपने हृदय के पास ला करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को क्या किए? भेटे, मिले, आलिंगन किए। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। हर्षे आनंदित हो गए, सकल सभी, भालु कपि, भालु मैंने भालु, कपि मैंने बंदर, भ्राता समूह। भ्राता का भी मतलब क्या होता है? समूह। अक्सर कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि भ्राता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भ्राता का मतलब क्या होता है? भ्राता का मतलब समूह होता है। तो भालू बंदरों का जो समूह था, भालू और बंदर जो यहाँ इकट्ठे थे, वह सभी लोग क्या हो गए? आनंदित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा। कपि, कौन कपि? हनुमान जी। पुनि पुनः, वैद्य चिकित्सक को, तहाँ पहुँचावा, वहाँ ले जा करके पहुँचा आए। कहाँ पर? जेहि विधि तबहि ताई लई आवा। जेहि विधि, जिस प्रकार, तबहि उस समय, ताही उसको, लई आवा ले करके आए थे। जिस प्रकार से उसको ले करके आए थे, उसी प्रकार बाइज्जत ले जा करके उसको पहुँचाए। कहाँ से लाए थे? लंका से। किसको? सुषेण वैद्य को लाए थे और पुनः ले जा करके लंका में ही पहुँचाए। क्योंकि यह आप सीरियल में देखे होंगे, सुषेण ने मना किया। जब मना किया तो उसके घर द्वार सहित हनुमान जी उठा लिए कि अब बोलिए चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो पुनः ले जा करके इनको वहीं पर उनके घर ही ले जा करके पहुँचा आते हैं। यह वृत्तांत, वृत्तांत का मतलब क्या होता है बेटा? वृत्तांत का मतलब होता है समाचार। यह वृत्तांत दशानन सुनेओ। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास होगा। तो यह वृत्तांत, यह समाचार, दशानन सुनेओ, 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण ने सुना। कौन सा वृत्तांत? कि लक्ष्मण जी पुनः उठ करके बैठ गए हैं। अति विषाद, अत्यंत दुखित हुआ। विषाद का मतलब कष्ट होता है, दुख होता है। अति विषाद, पुनि पुनि, बार बार, पुनि पुनि, सिर धुने, वो सिर धुनने लगा, अर्थात बार बार पश्चाताप व्यक्त करने लगा, बार बार चिंता करने लगा। और पुनि पुनि आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। व्याकुल, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा। आज जब वह परेशान हुआ तो परेशान होने के बाद में किया क्या? कि व्याकुल, व्याकुल हो करके, आश्चर्यचकित होकर, चिंतित हो करके, कुंभकर्ण पही, पही मैंने पास, कुंभकर्ण पही, कुंभकर्ण के पास, आवा आया, और विविध जतन करी, अनेक प्रकार से, अनेक उपाय करके, जतन, जतन को शुद्ध करेंगे बेटा तो जतन का मतलब क्या होता है? यत्न हो जाता है। और यत्न का मतलब क्या होता है? परिश्रम। विविध का मतलब अनेक, अनेक जतन करके, अनेक प्रकार के उपाय करके, करी, ताही उसको, जगावा, जगाया। अनेक प्रकार से, अनेक उपाय करके उसको जगाया। किसको जगाया? कुंभकर्ण को।
जागा निश्चर, जागा जगा, निश्चर निशाचर। निशाचर कौन है? रात में चलने वाले को निशाचर कहा जाता है। तो जागा निश्चर, देखिए कैसा, कैसा दिखाई दे रहा था। जगने के बाद वह निशाचर, कौन सा निशाचर? कुंभकर्ण रूपी निशाचर देखिए कैसा, कैसा दिखाई दे रहा था। मानहु, मानो, काल, मृत्यु, देह धरी वैसा। मानो मृत्यु ने साक्षात देह धारण कर लिया है, देह शरीर धारण करके दिखाई दे रहा है। अर्थात पर्वत के आकार का मानो काल ही सामने आकर के खड़ा हो गया है, ऐसा कुंभकर्ण दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से दोनों लोगों में संवाद होता है। इसका कुछ अंश अभी बाकी रहेगा। चलिए देखते हैं। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। कुंभकर्ण ने बूझा, पूछा, कहु भाई, कहो भाई। काहे, क्यों, तव, तुम्हारा, मुख, मुखमंडल, रहे सुखाई, सुखा हुआ है। हे मेरे भाई बताओ, तुम्हारा मुखमंडल इस समय सुखा हुआ क्यों है? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे उदास रहने का कारण क्या है? कथा कही सब तेहि अभिमानी। कथा कही, कथा बताया, सुनाया, सब प्रकार, तेहि वही, अभिमानी, अभिमान करने वाला। वह अभिमानी अर्थात रावण शुरू से लेकर के अंत तक की सारी कथा को कह सुनाया। क्या कहा? कि जही प्रकार, जिस प्रकार, सीता हरियाणी, जिस प्रकार उसने सीता का हरण करके लाया था, वह सारा वृतांत क्या किया? बता दिया शुरू से अंत तक। तात कपिन, तात हे भाई, किसने कहा? रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण से। हे तात, हे मेरे भाई, कपिन, कपियों ने, बंदरों ने सब निश्चर मारे, सारे निश्चरों को मार डाला है, सारे निश्चरों का नाश कर डाला। महायोद्धा, जितने भी प्रसिद्ध, महा का मतलब क्या हुआ? प्रसिद्ध योद्धा, लड़ाकू, लड़ने वाले योद्धा संघारे, मारे गए हैं। जितने भी लड़ाकू विमान लड़ाकू वीर थे, वह सबके वीर एक के बाद एक मारे गए हैं। कौन कौन मारे गए? दुर्मुख मारा गया है। सुररिपु, सुर बने देवता, रिपु बने शत्रु, देवताओं का शत्रु, देवांतक कहा जाता था। उसका नाम क्या रहता था? देवांतक होता था। मनुज आहारी, मनुज माने मनुष्य, आहारी खाने वाला, मनुष्य को खाने वाला, जिसका नाम नरांतक था। क्या नाम उसका था? नारांतक। तो दुर्मुख मारा गया, देवांतक मारा गया, नारांतक मारा गया। भट्ट योद्धा, अतिकाय, लंबे शरीर वाला, अति मने अत्यंत, काय मने काया होता है, जो बहुत लंबे शरीर वाला हो वही अतिकाय है। अकंपन नाम है, भारी, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ योद्धा अकंपन मारा गया, अतिकाय मारा गया है, और नारांतक मारा गया, देवांतक मारा गया, दुर्मुख मारा गया। अपर दूसरे भी, महोदर श्रेष्ठ, आदिक आदि, वीरा, और भी जो दूसरे श्रेष्ठ योद्धा थे वह भी समर भूमि में, लड़ाई के मैदान में मारे गए। परे समर मही, परे पड़े हुए हैं, समर मही, मही माने पृथ्वी होता है। युद्ध के मैदान में सब रणधीरा, सभी रणकुशल युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं, अर्थात मार डाले गए। जब इतना सुनता है कौन? कुंभकर्ण, तो फिर क्या जवाब देता है उसको देखें हम लोग। कि सुनित सिकंदर वचन तवा, सुन करके
दस कंदर वचन। दशानन की वाणी को सुनकर के कुंभकर्ण विलखान। कुंभकर्ण रोने लगा और रोते हुए उसने कहा, क्या कहा कि जगदम्बा हरियाणी। अरे मूर्ख कहीं का, अपने भाई को उसने कहा मूर्ख, कि मूर्ख भाई जगदम्बा हरियाणी, तुमने सीता का हरण नहीं किया है, तुमने साक्षात जगदम्बा का हरण किया है। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख कहीं का, अब तुम अपना कल्याण चाहता है, अर्थात तुम्हारा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। तुम अपना यदि कल्याण चाहते हो तो सीता को वापस कर दो। इतना ही प्रसंग आपके बुक में दिया गया है। यही है आपका लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। उम्मीद है एक एक शब्द से अवगत हो गए होंगे, व्याख्या भी समझ गए होंगे। इस चैप्टर पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, वीडियो के अगले अंक में मैं प्रेषित करूंगा। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर भेजूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।